नमस्कार, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप 12वीं पास हैं और CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से निकली इन भर्तियों की एलिजिबिलिटी योग्यता रखते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। खुद CBSE दे रहा है सुपरिटेंडेंट और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट के पदों पर आपकी भर्ती के लिए क्या चाहिए। आपको चाहिए मात्र कुछ छोटी सी योग्यताएं इंक्लूडिंग कंप्यूटर वर्क पर आपकी एक अच्छी खासी कमांड और ये जॉब आपकी हो सकती है। तो क्या निकली है जॉब, इसे जरा देखते हैं। जॉब ये है कि CBSE के माध्यम से निकली है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यम से। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट कोड का नंबर है 10/24 और जूनियर असिस्टेंट की का 11/24। सुपरिटेंडेंट का पे स्केल होगा लेवल 6 का, जूनियर असिस्टेंट का पे लेवल 2 का होगा। क्या चाहिए मैक्सिमम एज, सुपरिटेंडेंट बनना है अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष। अब क्या आपकी रिजर्वेशन के बाद क्या क्या पोस्ट निकली हैं तो जरा पोस्ट को आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं पोस्ट बताऊं तो यहाँ पर आपके सुपरिटेंडेंट की आपकी SC में 21 पोस्ट हैं, ST में 10, OBC में 38, EWS में 14, अनरिजर्व में 59, कुल मिलाकर 142 पोस्ट निकली हैं सुपरिटेंडेंट की, जिसमें 6 पोस्ट फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की भी हैं। अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करूं तो ओवरऑल 70 पोस्ट हैं, SC, ST, OBC, जनरल और EWS को मिलाकर, और फिजिकली जो ब्लाइंड मतलब डिसेबल्ड हैं उनमें ब्लाइंडली डिसेबल्ड की 2 पोस्ट हैं, ESM की 7 पोस्ट हैं। अब यहाँ बात आती है कि भैया आपको कहां कहां पोस्ट किया जा सकता है। सभी प्रश्नों का जवाब उनके खुद ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। तो एक तो व्यक्ति कौन भर सकता है, जो भारत का नागरिक हो, तो आप कहीं भी किसी भी राज्य के निवासी हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो होगा, द सेलेक्टेड कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद आपकी ज्वाइनिंग कहां होगी, तो देखिए भैया आपकी ज्वाइनिंग रायबरेली, आपकी ज्वाइनिंग अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, दुबई, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा और रायबरेली ACC-PD में होगी। यानी जहां जहां CBSE के अपने नोडल क्वार्टर्स हैं वहां वहां आपकी क्या होगी, पोस्टिंग। क्या चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक साहब, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से 31 जनवरी तक है CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही। अच्छा जी, अगर आपकी आपकी एज एज नहीं, यहाँ कहा गया है कि अगर एप्लीकेशन की डेट एक्सटेंड होती है तो भी आपका फॉर्म भरने का जो दिवस रहेंगे वो 31/1/2025 तक ही रहेगा। लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म भरने की 31/1/2025 ही रहेगी। उसके बाद ये बात करते हैं कि भाई देखिए आपको किस किस को इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। रिजर्वेशन तो बोले महिलाओं को 10 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का और SC, ST, OBC इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्या होगा रिजर्वेशन, मैं आपको बताती हूँ। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है कि भाई रिजर्वेशन का क्राइटेरिया ये रहा, SC और ST को 5 साल का रिजर्वेशन, OBC को 3 साल का, फिजिकली डिसेबल्ड जो कि ब्लाइंडनेस में आते हैं इंक्लूडिंग विमेन जो कि अनरिजर्व में है 10 साल का, फिजिकली डिसेबल्ड सेंट्रल लिस्ट इंक्लूडिंग विमेन NCL OBC को मिलाकर 13 साल का, और SC ST अगर फिजिकली डिसेबल्ड है तो उस व्यक्ति को 15 साल का रिजर्वेशन हो जाएगा। यानी फिजिकली डिसेबल्ड है और SC ST है तो 15 साल का हो जाएगा, और केवल फिजिकली डिसेबल्ड है और विमेन है तो 10 साल का रिजर्वेशन है। तो फिजिकली डिसेबल्ड को 10 साल का रिजर्वेशन, फिजिकली डिसेबल्ड कोई व्यक्ति OBC है तो 13 साल का, और फिजिकली डिसेबल्ड होकर कोई व्यक्ति SC ST का है तो 15 साल। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिजर्वेशन रहेगा, महिलाओं को 10 वर्ष का रिजर्वेशन रहेगा, और अगर कोई ऑलरेडी CBSE में काम करता है तो उसके लिए रिजर्वेशन की कोई लिमिट नहीं है। आपकी उम्र सीमा तय की जाएगी। यहां साफ कह रहे हैं कि आपकी मैक्सिमम एज जो है
वो किसके बिहाफ पर कंफर्म की जाएगी? 30 वर्ष 31 जनवरी 2025 तक अगर आप 30 साल के हैं या उससे कम है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चेक किया जाएगा। 10th और 12th की मार्कशीट में आपका मामला 31/1/2025 तक 30 वर्ष से कम तो आप सुपरिटेंडेंट के लिए एलिजिबल हैं और जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 वर्ष से कम तो आप वहां फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि सुपरिटेंडेंट का पेपर क्या होगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो देखिए भैया, सुपरिटेंडेंट का पेपर जब आप देंगे तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई बीएड नहीं चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए। आपको कंप्यूटर पर एमएस विंडो, एमएस ऑफिस, डेटाबेस, इंटरनेट पर काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका पेपर कैसे होगा? टीयर 1, टीयर 2 में टीयर 1 में आपका प्री निकलेगा एमसीक्यू बेस्ड, टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा मेन एग्जामिनेशन। टाइपिंग स्पीड चेक करेंगे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका चेक किया जाएगा। हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको केवल 12वीं पास होना चाहिए और वही टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करूं कि हम फॉर्म भरेंगे तो कितनी फीस जाएगी, तो भैया ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की फीस जाएगी कितनी? 800 रुपए जाएगी हर एक पोस्ट के लिए। महिलाएं, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी यानी फिजिकली ब्लाइंड या फिजिकली डिसेबल्ड, एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मुफ्त में भर सकते हैं। तो बच्चियों के लिए जिनको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है, अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। सीबीएसई की तरफ से बहुत अच्छी पोस्ट रहती हैं, ऑफिस वर्क रहता है। ठीक, पेमेंट कैसे करना होगा? तो भैया पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन सीबीएसई की ही वेबसाइट पर आप फॉर्म भरेंगे और अपना ई रिसिप्ट यानी ई चालान निकाल लेंगे, जिसके माध्यम से पता लगेगा कि हाँ भाई आपने फॉर्म भर दिया है। टीयर 1 में आपका जो एमसीक्यू होगा, ओएमआर शीट भरेंगे आप और उसमें 1:10 के हिसाब से क्वालिफाइंग होने के बाद टीयर 2 के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे। क्या क्वेश्चन पेपर रहेगा? तो भैया टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर में आपका जो मेंबर मतलब सब कुछ जो रहेगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या आपका सिलेबस रहेगा? तो भैया देखिए, करंट अफेयर आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। ठीक है साहब। पार्ट 2 में जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि लॉजिकल रीजनिंग आएगी आपकी, 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स आपके 90 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे टीयर 1 के आपके प्रत्येक प्रश्न के। फिर आपका अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ अगर किसका अच्छा, रीजनिंग अच्छा है, यहाँ पर बढ़िया मामला है। तो 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के और टॉपिक बहुत इजी है। टॉपिक आपके टीयर 1 में 12th लेवल तक के टॉपिक हैं, उससे ज्यादा खतरनाक टॉपिक नहीं है। ज्योमेट्री आएगी, स्टैटिस्टिक्स आएगी। जनरल हिंदी जो रहेगी उसके अंदर आपका मामला क्या रहेगा? तो देखिए भाई, जनरल हिंदी में आपका 15 नंबर जनरल हिंदी के, 15 क्वेश्चन ही जनरल अंग्रेजी के रहेंगे। तो 30 क्वेश्चन आपके यहाँ रहेंगे 90 नंबर में। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 30 क्वेश्चन 90 नंबर में। इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे और 450 नंबर आपको यहाँ इसके माध्यम से प्राप्त होंगे। क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, जब तक कि आपका हिंदी का ही टोटल वो 15 नंबर का क्वेश्चन ना हो और अंग्रेजी का ही टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर ना हो। उनको छोड़कर पूरा पेपर मैथ, गणित, हिंदी, आपका रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद टीयर 2 में जो बच्चा आएगा उसके लिए करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के और नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 रहेंगे हर एक कैटेगरी से। टोटल मार्क्स उसको कितने मिलेंगे? 20 मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे टीयर 2 में करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव जिसमें लिखना होगा किसी टॉपिक पर, ऐसे 4 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 20 मिलेंगे करंट अफेयर से। अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव भी होगा टीयर 2 में और साथ ही साथ
आपका किससे भी रिलेटेड होगा, डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ आपका एमसीक्यू भी रहेगा। तो इंडियन हिस्ट्री और कल्चर से आपके 4 क्वेश्चन मिलेंगे 12 नंबर के एमसीक्यू में, और डिस्क्रिप्टिव में भी 4 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, 5-5 नंबर के, तो लेंदी भी लिखना होगा। इंडियन इकोनॉमी 4 क्वेश्चन 12 नंबर के, और डिस्क्रिप्टिव में भी 4 क्वेश्चन 20 नंबर के। इंडियन ज्योग्राफी भी आपका सेम 4 क्वेश्चन 12 नंबर के, और आपको देखने को मिलेगा यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, वही डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। ठीक साहब। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे आपका मामला क्या रहता है, तो भाई कह रहे हैं कंसेप्ट, इशू, डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के सिलेबस से संबंधित, प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित एमसीक्यू 8 देखने को मिलेंगे टीयर 2 में, और 24 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन मिलेंगे 20 नंबर के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस 8 क्वेश्चन 24 नंबर के, और डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो इस तरीके से टीयर 2 का जो पेपर रहेगा, वो टीयर 2 का पेपर आपका अंग्रेजी भी रहेगी भैया, अंग्रेजी के 8 क्वेश्चन 24 नंबर के, और लेंदी लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलेंगे 10 नंबर के। तो टोटल आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में टीयर 2 में 50 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको करने होंगे वो 30 करने होंगे, और वो भी 150 नंबर के करने होंगे। ठीक साहब। अच्छा, इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी, जो पास होगा https://hypertext.cbse.gov.in पर आपको दे दी जाएगी। जूनियर असिस्टेंट जो बनना चाहे उसके लिए पेपर 5 पार्ट में रहेगा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज 10 क्वेश्चन 30 नंबर के, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन कैसे होती है सीबीएसई के बारे में जानकारी 10 क्वेश्चन 30 नंबर के, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 300 नंबर के, और घंटे होंगे 2। पेपर बायलिंगुअल ही रहेगा यहाँ पर भी। अब पेपर का लेवल कैसा रखा जाएगा, तो इसकी जानकारी देते हुए सीबीएसई ने कहा है कि भाई देखिए, हम सुपरिटेंडेंट के टीयर 1 का लेवल जो रखेंगे वो 12वीं तक का रखेंगे, टीयर 2 का लेवल थोड़ा बढ़ाकर ग्रेजुएशन तक का, और जूनियर असिस्टेंट का एक ही पेपर होगा टीयर 1, तो हम यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लेवल का यानी 12 तक का पेपर रखेंगे। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा है कि आपके एग्जामिनेशन के सेंटर्स जो होंगे, सिटीज जो होंगी, वो ये हो सकती हैं विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज, देहरादून, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, इन्हीं सब स्टेट्स के अंदर ये मामला रह सकता है। ये सिटीज हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब कह रहे हैं मार्किंग स्कीम, तो आपको पता ही है मार्किंग स्कीम की बात की गई है कि भैया हर क्वेश्चन के टीयर 1 में एक क्वेश्चन के 3 नंबर है, नेगेटिव में 1 नंबर आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा गलत प्रश्नों के उत्तर पर। टीयर 2 में हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, और नेगेटिव मार्क्स 1 रहेगा हर नेगेटिव मार्क्स पर। ठीक, सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, कोई भी अन्य चीजें न लेके जाएं जिनको कि कहा जाता है अनफेयर मीन्स। बाकी आपकी सारी इंफॉर्मेशन वही जो आपने पहले मैंने आपको बताई। साथ ही साथ इन्होंने अगर कोई रिजर्वेशन ओबीसी का, एससी एसटी का या एक्स सर्विसमैन का प्राप्त करना चाहता है, तो इन्होंने फॉर्मेट भी नीचे पोस्ट किया है। उसी फॉर्मेट में आपको अपना रिजर्वेशन की डिमांड के लिए, एज रिलैक्सेशन की डिमांड के लिए रिजर्वेशन को अप्रूव कराना होगा। ये काफी अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो कि जॉब चाहते हैं, उम्र कम है, 27 और 30 साल अभी तक नहीं हुए हैं, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, बाकी पठन से जुड़े हुए हैं, तो काफी अच्छा मौका है। एक तो कम लोगों को पता रहेगी ये जॉब, तो जो भी बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़ने लिखने में रहे हैं, अच्छा मौका मिलेगा सीधे सीबीएसई की तरफ से रिक्रूटमेंट और सीबीएसई के नोडल ऑफिसर्स में। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन समय पर पाने के लिए टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं गार्गी सारस्वत आपसे विदा लेती हूं।